हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जितने भी आई तक हमें नंबर्स दे रखे हैं इनके हमें फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम निकालते हैं एक एक करके सबके। फर्स्ट का ए पार्ट है हमारा 24। अब 24 का हम फैक्टर कैसे निकालेंगे? 24 देखते हैं पहले। तो 24 इक्वल्स टू में 1 मल्टीप्लाई बाय 24 इक्वल्स टू में 24। देन 24 का और क्या हो सकता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 12। 24 इक्वल्स टू में 3 मल्टीप्लाई बाय 8। ऐसे आपने यहाँ पे ना नंबर बढ़ाते जाने हैं। 4 में देखना है, 4 की टेबल में आता है 24। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 आता है एंड 24 लिखने। देन उसके बाद हमने देखना है 5 की टेबल में आता है, नहीं। 6 की टेबल में आता है, हाँ 6 की टेबल में आता है। और अब आपने देखा ये रिपीट हो गया, एकदम उसका अपोजिट हो गया ना ऊपर वाले के, हमने लिखना छोड़ देना है। बस हमारा इतना ही नंबर आते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टॉप हेयर सिंस 4 and 6 have occurred earlier। ठीक है, ये आ चुके हैं, हमने इन्हें नहीं लिखना है दोबारा। देन हैंस द फैक्टर्स ऑफ 24 आर, ये वाले नंबर्स लिखने हैं और ये वाले भी, लेकिन दोबारा कोई रिपीट नहीं करना है। तो 1 2 3 4 5 नहीं होता, 6 7 8 8 होता है, 9 10 11 12 12 ये रहा, फिर उसके बाद सीधा 24। ठीक है, ये ऐसे हमारा आंसर हो गया ए पार्ट। देन ऐसे हम बाकी के करेंगे। तो बी पार्ट में क्या है? 15। अब 15 का अब हम मल्टीपल देखें तो कैसे निकालेंगे? पहले तो वो 1 की टेबल में ही आता है। अब 2 की टेबल में देखेंगे 15 आता है, नहीं आता। 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है। 4 की टेबल में आता है, नहीं आता। 5 की टेबल में आता है, हाँ आता है। रिपीट हो गया, छोड़ दो, बस हमें ये पता है। फिर दोबारा रिपीट हो गया, छोड़ दो। अब उसके आगे किसी और की टेबल में नहीं आता। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टॉप हेयर सिंस 5 and 3 have occurred earlier, hence the factors of 15 are, लाइन वाइज लिखते चले जाएंगे। 1 2 होता है, नहीं होता। 3 आता है, हाँ। 4 नहीं आता, 5 आता है, हाँ, एंड 15। ठीक है, हमने रूल पढ़ा ही था, 1 सब में आता है एंड जो नंबर दिया हो वो उस खुद का ही फैक्टर होता है और खुद का ही मल्टीपल होता ही होता है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि 2 चीजें तो जरूर आएगी, 1 और जो हमें नंबर दिया हो क्वेश्चन में वो तो जरूर आएगा। बाकी बीच में कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्टिंग होगी और उस नंबर पे एंड होगी जहां पर वो जो नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। देन हम सी पार्ट देखते हैं। 21 है सी पार्ट। 21 का क्या फैक्टर होता है? 1 से आता है। 21 2 में नहीं आता, 2 की टेबल में नहीं आता। 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है। 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में भी नहीं आता। 7 की टेबल में आता है, हाँ आता है। ये रिपीट हो गया। देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टॉप हेयर सिंस 7 and 3 have occurred earlier, hence the factors of 7 21 are, क्या क्या फैक्टर है? 1 यहां से देख के ही लिख लेंगे। 1 3
7 एंड 21। ठीक है, जो पहला और लास्ट वाला तो 1 और जो नंबर होगा वही रहेगा, बीच के जिसके टेबल में आता है वो नंबर आ जाएंगे। देन ऐसे ही डी वाला पार्ट देखें तो 27 है। अब 27 1 की टेबल में आता है, हाँ आता है। 2 की टेबल में आता है, नहीं आता। 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है। 4 की टेबल में आता है, नहीं आता। और किसकी टेबल में आता है? 5 की टेबल में भी नहीं आता, 6 की में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं, 9 में आता है। रिपीट हो गया, मतलब अपोजिट हो गया। ऊपर क्या था? 3 मल्टीप्लाई बाय 9 और नीचे क्या आ गया? 9 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम यहीं पर ही रोक देंगे, स्टॉप हेयर। सिंस 3 and 9 have occurred earlier, hence the factors of 27 are 1 हमेशा होता है, 3, 9 एंड itself। ठीक है, उसके बाद ई वाला पार्ट 12। अब इसमें क्या करेंगे? 12 किसकी टेबल में आता है? 1 में आता है, हाँ 1 से स्टार्ट करेंगे सबको। ये नहीं कि हाँ हमें पता है 6 में आता है, फिर उसके बाद तुम दोबारा घूम के जा रहे हो, हाँ भाई 2 में भी आता है, फिर कहोगे 3 में भी आता है, 4 में भी आता था, अब 12 अपने भी टेबल में भी तो आता है। ऐसे नहीं करना, हमने 1 से स्टार्ट करना है, फिर देखते रहना है। चाहे आप ऐसे कर लो, यहाँ पे 1 2 ऐसे 3 4 पेंसिल से लिख लो, देन उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करके देखो, हाँ भाई इनकी टेबल में आता है ये। तो जैसे मैंने यहाँ पे 12 लिख लिया, 2 इसके आगे एक और 1 के बाद 2 लिखा, देन मल्टीप्लाई 2 6 जा, फिर 12 लिखा, फिर हमें पता है 3 4 जा होता है, 4 की टेबल में भी आता है, तो हम लिखेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा। रिपीट या अपोजिट ऊपर वाले का ही आ गया। देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? स्टॉप हेयर। सिंस क्या रिपीट हुआ था? 3 and 4 have occurred earlier, hence the factors of 12 are। क्या क्या फैक्टर्स है हम देखते हैं। तो ये रहा हमारा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? पहले 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 6 हैगा, 6 लिख लेंगे। एंड और क्या है? और कुछ नहीं है, फिर 12 है तो 12 लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारे सारे नंबर्स हो गए, फैक्टर्स हो गए कि 12 का फैक्टर कौन कौन है। देन उसके बाद एफ पार्ट 20 में देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 20 किसके टेबल में आता है? 1 से स्टार्ट करेंगे, हाँ आता है 1 की टेबल में। 2 में देखेंगे, आता है। 3 में देखेंगे, नहीं आता। 4 में हाँ आता है, 4 5 जो होता है 20। अब 5 में देखेंगे तो आता है। अपोजिट लिखो नीचे, स्टॉप हेयर। सिंस 4 and 5 have occurred earlier, hence the factors of 20 are 1। ठीक है, अब फैक्टर्स लिखते हैं तो 1 2 3 नहीं है, 4 है, 4 5 है, उसके बाद 10 है, फिर 20 है। ठीक है, इन्हीं में से ढूंढ के लिख देना है फैक्टर्स हमारे ये रहे। देन उसके बाद जी वाला पार्ट देखते हैं 18 में हमें कैसे करना है? 18 के फैक्टर्स ढूंढते हैं। 18 मल्टीप्लाई 1 की टेबल में आता है, हाँ आता है। 18
2 की टेबल में आता है, हाँ आता है, 2 9 18 होता है। 18 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है। 4 की टेबल में आता है, नहीं आता। 5 में नहीं, 6 में हाँ आता है। रिपीट लिख दो यहाँ पे, स्टॉप हेयर सिंस 3 and 6 have occurred earlier. Hence, the factors of 18 are 1, 2, 3, 6 ये दोनों कंप्लीट हो गए, 9 एंड 18। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी देखते हैं। 2 पार्ट हमारे बचे हैं। H वाला देखते हैं अब 23। अब 23, अब ये तो अपनी ही टेबल में आता है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, 23 इक्वल्स में 1 की टेबल में आता है, हाँ आता है। ये वाला रूल कौन सा है, वो वाले रूल्स हमारे लग रहे हैं ना इसमें, यहाँ पे सेम आ गया। ये वाले रूल्स कौन से, 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा नंबर हमेशा, और अपनी टेबल में भी आता है वो नंबर। ठीक है, यहाँ पे ऑपोजिट हो गया, तो स्टॉप हेयर सिंस 1 and 23 have occurred earlier. Hence, the factors of 23 are 1 और 23, 1 and 23, बस यही 2 फैक्टर हैं और कोई नहीं है। Then 36, last part of this question is 36। 36 1 की टेबल में आता है, हाँ आता है। 36 2 की टेबल में आता है, हाँ आता है। 36 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है। 36 4 की टेबल में आता है, हाँ आता है। 36 5 की टेबल में आता है, नहीं आता। 36 6 की टेबल में आता है, आता है। 36 7 8 9 की टेबल में आता है, तो 9 4 repeat these numbers, then stop here since 4 and 9 have occurred earlier, hence the factors of 36 are, देखो 1 है, 2 है, हाँ 3 है, हाँ 4 है, हाँ 5 नहीं है, 6 है, हाँ 7 8 9 है, हाँ 10 11 12 है, हाँ 18 भी हैगा, एंड 36 itself। देन ये हमारा हो गया। हम इसमें यहाँ पर एक और लाइन, मतलब इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं कि सिंस 6 and 6 have occurred। 6 and 6 ये दोनों एक ही नंबर है ना आगे, और बाकियों में तो नहीं आए थे। 6 और 6 आ गए, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, स्टॉप हेयर सिंस बोथ द फैक्टर्स 6 आर सेम। दोनों सेम है, इसलिए हम ये भी लिख सकते थे कि स्टॉप हेयर सिंस 6 and 6 have both 6 and 6 both the factors are same। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।